Hello everyone, welcome to lecture number 22 of this chemical bonding and molecular structure. As we know that in our 4.6 topic in our last sessions about the hybridizations. So why hybridizations is required? So in a quick recap, in order to explain the characteristics, geometrical shapes of polyatomic molecules like methane, ammonia, water, etc. For this purpose, Pauling introduced the concept of hybridizations. So according to him, the atomic orbitals combine to form a new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation, and this phenomena is known as hybridizations, and which can be defined as the process of intermixing of the orbitals of a slightly different energies so as to redistribute their energies. So resulting in the formation of new sets of orbitals of equivalent energies and shape. For example, when 1, 2s and 3, 2p orbitals of carbon hybridize, so there is the formation of a 4 new sp3 hybridized orbitals. And we already studied about the silent features of the hybridizations. The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that we get hybridized. Number 2, the hybridized orbitals are always equivalent in energy as well as the shape. Number 3, the hybridized orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. And number 4, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions to have a minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement. Therefore, the type of hybridizations indicates the geometry of the molecules. तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में सभी का जो मैंने स्टडी है वो आपको करवाया था. अभी आज हम यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस की ओर चले जा रहे हैं. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इज अ थियोरेटिकल स्टेप इन गोइंग फ्रॉम एन एटम टू अ मॉलिक्यूल. ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो कोई दिखाई देने वाला स्टेप नहीं है, राइट? कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है. सो हमने एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कैन ओनली बी एस्टिमेटेड थियोरेटिकली. मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में एक मीथेन और CH2 का एक एग्जांपल मैंने 10 किलो कैलोरी जस्ट रफली दिखाया हुआ था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यहाँ से मेजर हो पा नहीं रहा है. फिर भी किसी को भी कुछ देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं. जैसे हमें पता है कि जैसे हमारे किचन में जैसे हमारी मम्मी है वो जैसे वो रोटी बनाने के लिए जो वो फ्लोर का जो आटा है वो गूंथती है, तभी वो जो जिस तरह से वो जैसे हमने 4 बोल्स बनाए हैं, ठीक है, मुझे 4 रोटी बनानी है तो माता जी ने क्या किया हुआ है 4 उसने बोल्स बनाए. इसमें से एक बोल है ना वो थोड़ा छोटा है और 3 बोल थोड़े बड़े हैं. तो इसका मतलब ये हुआ ना जो छोटा बोल है उसमें से छोटी रोटी बनेगी और बड़ा बोल में से बड़ी रोटी बनेगी. तो फिर क्या करेगी माता जी, तो वो 4 बोल को फिर से रिमिक्स करके 4 नए फिर से एक ही शेप के बनाएंगी. वो शेप ऐसा भी होगा ना कि पी का थोड़ा कम हो जाएगा, एस का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. जो आप समझ रहे हैं ना उसका नाम ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है. वो मैंने अपनी तरह से यहाँ पे समझाया हुआ है. ओके, सो नाउ इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस क्या है. हाइब्रिडाइजेशंस एंड मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज अ यूजफुल कंसेप्ट टू एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन. हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन है ना वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी है. जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रही है वो ऑर्बिटल्स है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगी, वो शेप के लिए जिम्मेदार नहीं है. पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं है. ठीक है, ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशंस. ये क्या किया हुआ है कि जो ऑर्बिटल्स वैलेंस सेल में होगी वही हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट होगी. यानी जो इनर है वैलेंस शेल में नहीं है अंदर है तो वो पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगी. फॉर इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशंस द एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स मस्ट नियरली बी द सेम. हमें हाइब्रिडाइजेशंस के लिए क्या है, नजदीकी जो हमारी ऑर्बिटल्स है उसके बीच में ही हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो कम है. जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ.
यहाँ पे sp3d2 है, जैसे मैंने, तो मेरे पास एक है ना 4s है, फिर क्या है 4p है और 3d है, ठीक है। तो ये नजदीक है ना ऑर्बिटल्स, तो उसके बीच में ये sp3d2 हो पाएगा, लेकिन ये 4s 4p और 4d के बीच में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4d तो बहुत दूर है। तो बहुत दूर होने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो हाइब्रिडाइज होने के लिए नजदीक होना बहुत जरूरी है। सो इट इज नॉट एसेंशियल दैट वन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक। जैसे मेरे पास एक ही हाफ फील्ड है तो वो हाइब्रिडाइज कर देगी, वो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हमें ये देखना होगा। जैसे मैं आपको एमोनिया की बात करूंगा, जैसे मैं वाटर की भी बात करूंगा, तभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि जैसे फील्ड ऑर्बिटल्स है वो किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो पा रही है। तो ये जो मैंने अभी तक का आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था वो मैंने एक जनरली कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अभी मैं उसको आपको एक एग्जांपल्स की तरह से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है विच इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस में हम चले जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस में हमने मेरे जो सिलेबस में है वो कितने हैं मैंने आपको दिखाया था। sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, ये मेरे सिलेबस में है। फिर भी होगा एक और भी है जो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, dsp2 है और d2sp3b है, वो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं वो जो एग्जांपल्स फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक sp का हम पढ़ेंगे, एक sp2 का पढ़ेंगे, एक sp3 का पढ़ेंगे, एक sp3d पढ़ेंगे और sp3d2। हम ये लेसन में इतने हाइब्रिडाइजेशंस लेना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए मेरे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, इसमें 3 होनी चाहिए, इसमें 4 होनी चाहिए, इसमें 5 और इसमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, तो ही हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें तो हाइब्रिडाइज अकेले इसमें तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया है हाइब्रिडाइजेशंस आपको दिखाना है तो इसके लिए 2 एटम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो एक ही एटम में तो ये हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इसमें होने की वजह नहीं है। मैंने आपको अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि एसेट में P4 में, H2 में, Cl2 में, Br2 में, N2 में इसमें किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है वहां पे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो पा रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन से। कहां से हम शुरू करेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब यही है कि the hybridizations of one s orbital and one p orbitals on central atom। सेंट्रल एटम हम किसको बोलेंगे? जो भी है मेरा मॉलिक्यूल्स है उसमें जो सेंट्रल एटम है यानी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको ही हम बोलेंगे, which gives rise to 2 equivalent sp hybridized orbitals। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत कम बार यहाँ पे हमारी बुक्स में ये समझाया हुआ है। मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ कि 2, एक एस और बी। अभी कई बच्चे को ये क्वेश्चंस हो रहा है, जो भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना उसके पास ये क्वेश्चंस होने ही चाहिए, क्योंकि इतनी क्यूरियोसिटी होने की वजह से ही हम आगे का जो है ना वो यहाँ पे सोच सकते हैं। वो क्या बता रहे हैं हमें, देखिए वो इस तरह से बता रहे हैं कि सर जी पी में px है या py है या pz है, कौन सी ऑर्बिटल से उसमें पार्टिसिपेट होगी। देखिए उसका 2 आंसर है, मैं आपको 2 आंसर बताऊंगा। एक तो यूनिवर्सल आंसर है कोई भी पी आ सकती है, क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमने देखा हुआ है, हम लगा रहे हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, हम रिलेटिवली सोच रहे हैं ताकि, लेकिन जो ऑर्बिटल है इसमें से कोई एक्स है, कोई एक वाई है, कोई एक जेड है। लेकिन अभी आपको अच्छी तरह से वो एब्सोल्यूट आंसर जो आपको चाहिए, तो एब्सोल्यूट आंसर ये है कि जो ऑर्बिटल्स, क्योंकि पी एक्स पी वाई और पी जेड में क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे एक पी एक्स लगा रहा हूं, यहाँ पे मैं पी वाई लगा रहा हूं और यहाँ पे मैं पी जेड लगा रहा हूं। इसमें से कोई एक ही ऑर्बिटल एक्सिस पे होगी ना, जैसे बॉन्ड बनाने के लिए उसको आना पड़ेगा, मैंने आपको बोला हेड ऑन कोलिजन करना पड़ेगा। तो हेड ऑन कोलिजन जैसे यहाँ से हो रहा है तो वही पार्टिसिपेट होगी। जैसे यहाँ पे हो रहा है तो ये एक्सिस पे है, ठीक है, यहाँ से हो रहा है तो ये, क्योंकि एक्सिस तो एक ही होगी, क्योंकि एक्सिस एक ही होगी, इसका मतलब बॉन्ड एक्सिस तो एक ही होगी ना। बॉन्ड दोनों 2 लोग यहाँ से एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो ये जो एरिया है वो मेरा एक्सिस हो जाएगा, इसको बॉन्ड एक्सिस हम बोलेंगे। जैसे यहां से एक ऑर्बिटल आ रहा है,
ठीक है, और यहां से एक एस वाला आ रहा है, तो ये जो, और यहाँ तो पी एक्स है, पी वाई है, तो जो यहां से आ रहा है वही होगा। तो एक्चुअली ये हो सकता है, सो जनरली द pz ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड इन ओवरलैप विथ s ऑर्बिटल एंड द हाइब्रिड sp ऑर्बिटल। हमने देखा था s का परसेंटेज कितना होता है 50% और p का कितना होता है 50%। अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई है, तो दोनों को मुझे स्पेस में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो कि 180 डिग्री पे मुझे रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वहां पे लोवेस्ट रिपल्सन हो पा रहा है। So, because of their shape, these sp orbitals overlap more effectively and result in a stronger bonds than the original atomic orbitals. So, this type of hybridization is called as a diagonal, means diagonal hybridizations भी हम उसको बोल रहे हैं। मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, जिसे मैंने लास्ट लेक्चर में साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे, तो हमारी बुक में कितने थे 4, मैंने पढ़ाए थे 7। मैं क्यों इस बुक का यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जेडी ली, राइट, ये इनऑर्गेनिक के किंग है, उसकी एक बुक है। तो इस बुक की मैं हेल्प इसलिए ले रहा हूं कि आपको ये इससे भी अच्छी एक और जेडी ली की बुक है, वो उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो तो काफी डीप में चले गए हैं, वो तो श्रोडिंगर इक्वेशन से समझा रहा है। लेकिन हमेरी जो कैपेसिटी है, और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो लेसन है ना, वो मेरा लाइव लेसन होना चाहिए। हम जैसे लाइव मिलेंगे क्लासरूम में तो भी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो तो एक अलग ही माहौल होता है। फिर भी हम वर्चुअली ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि मैं आपको मॉडल के साथ, कुछ अच्छी बुक के साथ, रेफरेंस बुक के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2-3 स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी थी कि सर जी आप जिसका फोटोग्राफ्स मुझे यहाँ पे लगा रहे हैं वही हमें होमवर्क में लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यही आप लिखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में बहुत कम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। देखिए, सबसे पहला काम कोई भी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। समझने के बाद उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, और अच्छी तरह से समझने के बाद बहुत अच्छी तरह से किस तरह से समझ सकते हैं ये भी उसकी सोच होनी चाहिए। क्योंकि ये लेवल ही, क्योंकि पहले जो मेरा है ना वो नॉलेज होता है, नॉलेज के बाद हम अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम एप्लीकेशन में जा सकते हैं, और एप्लीकेशन के बाद ही मेरे में स्किल आती है। तो इस स्किल के लिए जो हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो ज्यादातर pz ऑर्बिटल से वो पार्टिसिपेट हो पा रही है। यहाँ पे मैंने s का शेप दिया हुआ है और ये p का शेप दिया हुआ है। देखिए आप, अभी ये एक s और p यहाँ से जुड़ गए हैं, तो इस तरह से बना रहा है। देखिए ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, ये जो आपको 2 हाइब्रिड दिखा है, इसमें एक एस भी है और एक पी भी है। लेकिन कितना अच्छी तरह से जेडी ली ने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एस का 50% का और पी का भी 50% का। लेकिन हमें इस तरह से नहीं देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसमें एस और पी के 50-50% है, इसमें भी एस और पी के 50-50% है, ठीक है। तो ये एस पी का है। देखिए, मैं अभी आपको ये जो एग्जाम्पल्स फिर से मैं यहाँ पे आपको लेना चाहता हूँ। पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स डाला हुआ है। एन एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज BeF2, एक बेरिलियम फ्लोराइड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखिए, पहले बेरिलियम का आप ग्राउंड स्टेट देख लीजिए, क्योंकि BeF2 में मेरा सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम ही है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। तो आप देखिए, एक बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बेरिलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 1s2 2s2 2p0। एक तरह से सोचेंगे तो ये तो एकदम इनर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है और 2 भी हाउसफुल है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी हम देखेंगे तो ये तो यही बताएंगे कि बेरिलियम है ना, वो तो नियर इज लाइकली टू बी आइडियल गैस, जैसा नोबेल गैस जैसा होना चाहिए, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं करना। लेकिन बेरिलियम अच्छी तरह से कंपाउंड बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जो 2s थे, ये नहीं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक्साइटेड नहीं हो सकते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर 2p में चले गए। क्यों 2p में चले गए, क्योंकि 2p इसकी नियर अबाउट एरिया है, एनर्जी लो डिफरेंस है, और 2s का इलेक्ट्रॉन उठ के 3s में नहीं चला जाएगा, पहले कहाँ चला जाएगा, 2p में, क्योंकि उसके नेबरिंग ऑर्बिटल्स 2p है और एनर्जी का डिफरेंस लो है। फिर क्या हुआ, ये s और p है ना, वो जुड़ गए हैं,
वो जुड़ जाने की वजह से s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स यानी दो ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगी और इसका शेप और उसकी एनर्जी सेम हो जाने की वजह से वो sp हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे। अभी उसके घर में कौन आएंगे? अभी सब कुछ हो जाने के बाद ही BeF2 मॉलिक्यूल हैविंग अ गेन्ड सेड इन 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय बॉन्डिंग ऑफ 2 फ्लोर, अभी 2 फ्लोरीन के एटम्स उसके घर में आएंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूं? अभी देखिए ये जो है वो बेरिलियम का जो sp हाइब्रिडाइज था, ये भी sp। अब ऐसा गोल मत सोचिए, ठीक है? थोड़ा वो जैसा इस तरह से यहाँ पे हम चपटा कर देते हैं, इसको थोड़ा हम प्रेस करके उसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी तरह से भी यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इस तरह से दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास देखिए ये ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है? ये sp है। अभी ये तो sp है और sp 2 sp 180 पे होनी चाहिए। अभी इसके घर में कौन आ रहा है? तो फ्लोरीन का 2pz आ रहा है, गेस्ट का आ रहा है, ठीक है? तो वो 2pz यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा तो ये sp फ्लोरीन है ना, तो 2pz का ओवरलैपिंग हो गया। सेम वे यहाँ पे भी किसका ओवरलैपिंग हो गया है? सेम वे यहाँ पे भी देखिए आप sp और किसका ओवरलैपिंग हो गया? 2pz का ओवरलैपिंग हो गया। अभी देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए तो यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो आपको ये बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। उसका शेप कितना कैसा होगा? तो लीनियर होगा, यानी BeF2 लीनियर है, 180 पे है और उस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लग रहा है? sp लग रहा है। उसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितने हैं? 50% है। p के कितने हैं? तो 50% है। इसलिए s का 50% होने की वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना जो ये है ना बल्कियर होगा, ठीक है? और दूसरा जैसे p का परसेंटेज और d का परसेंटेज बढ़ने की वजह से वो लॉन्गर और थिनर हो पा रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से उसने यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाए हुए हैं कि s और p का किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन से वो यहाँ पे हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे BeF2 है, BeCl2 भी हम बोल सकते हैं, BeH2, कई एग्जांपल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं आपको ये बेरिलियम का समझाने के लिए, ठीक है? तो वो लीनियर किस तरह से BeCl2 बना सकता है इसका एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। हम दूसरा एग्जांपल्स लेना चाहते हैं और जो दूसरा एग्जांपल्स हम यहाँ लेना चाहते हैं वो है sp2। देखिए फिर से एक फर्स्ट s है और 2 p है। कहीं बच्चे यहाँ पे इस तरह से भी मुझे क्वेश्चंस करे, सर हम उसको P2S नहीं बोल सकते हैं, क्यों? मैं sp2 बोल सकते हैं क्योंकि ये है ना वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, यानी s की कम है और p की ज्यादा है, इसलिए हमें sp2 लिखना पड़ेगा, ठीक है? ps नहीं लिख सकते, sp ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले s है बाद में p आती है। सो द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ अ सेंट्रल एटम gives rise to 3 sp2 orbitals, यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका मिक्सिंग होगा। सो these 3 orbitals are now equivalent and repulsion between them is minimized if they distributed at 120, क्योंकि ज्योमेट्री में बता रही है कि हमें 2 लोग को रखना है तो बेस्ट 180 पे ही रहेंगे, अच्छा रहेगा क्योंकि कम से कम रिपल्सन 180 पे है। लेकिन अभी 3 बंदे आ गए हैं तो हमें रखना है, तो 3 बंदे को हम कहाँ पे रख सकते हैं? तो कि 120, जैसे हम फैन के 3 जो हमारे फ्लैप्स होते हैं तो 120 पे बहुत बढ़िया तरह से रह सकते हैं। सो टू ईच अदर गिविंग अ प्लेनर ट्राइंगल, ठीक है? सो इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वन लॉब इज बिगर देन द अदर, ठीक है? सो इट कैन ओवरलैप मोर इफेक्टिवली एंड हेंस फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। So the 3 sp2 hybridized orbitals are triagonal and planar and 120 apart. आपको क्या समझ में आया? ठीक है, मैं आपको ये दिखाना, sp होगा ना तो आपको देखना पड़ेगा, sp है तो वही 180 होगा, लीनियर ही होगा, लीनियर है तो sp2 होगा, सॉरी लीनियर है तो sp ही होगा, अच्छा 180 है तो sp होगा, लीनियर ही होगा। इस तरह इसका कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हम sp2 है तो 120 ही हो पाएगा और उसको ट्रायगोनल प्लेनर ही हम दिखा सकते हैं। सो हमें उसका एग्जांपल्स देना है तो हम इसका एग्जांपल्स देंगे, तो कि हम BF3 का बोरोन ट्राइफ्लोराइड का यहाँ पे हम एग्जांपल देना चाहते हैं। तो हमें मालूम है कि हमारा सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन है।
तो वो BF3 का जो मॉलिक्यूल्स है उसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, और जो सेंट्रल एटम B है, ओके, सो उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे, और तीनों बॉन्ड किससे होंगे? सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए बोरोन है, तो बोरोन का नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। हम ओनली वैलेंस बॉन्ड से देखेंगे तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है। लेकिन हमें मालूम है BF3 में तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग थियरी की वजह से बोरोन है वो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो पेयर में है वो एनर्जी लेके बाहर से एक्साइटेड स्टेट में चलने की वजह से वो अनपेड में हो गया। अभी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं। अभी जो BF3 का मॉलिक्यूल है उसके जो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन में अभी फ्लोरीन के 3 अभी इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले तो ये 3 मिक्सिंग हो जाएंगे, तो यानी 1s और 2p का मिक्सिंग होके कुल 3 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होके 3 सेम एनर्जी और सेम शेप की वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और फिर बाद में फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो प्लेनर ट्राइंगल हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको यही दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दी हुई है, देखिए बोरोन का है। मैं आपको यहाँ मैं अपनी तरह से भी एक यहाँ पे मैं फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ। कितनी ऑर्बिटल्स है मेरे पास? 3 ऑर्बिटल्स है। जैसे मेरे पास एक s ऑर्बिट मीन्स ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरी ऑर्बिटल है, और ये तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन लॉब है वो यही होगा, ठीक है। अभी ये देखिए आप, ये कौन सा है? sp2 का है। ये भी कौन सा है? sp2 का है। ये भी कौन सा है? sp2 का है, यानी 3 sp2 हो गए। 120 के बॉन्ड एंगल्स पे भी मैंने लिखे हुए हैं। अभी उसके घर में कौन आ रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अपनी कौन सी ऑर्बिटल्स लेके आएगा? 2pz। इस तरह से यहाँ पे भी 2pz। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2pz। तो ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है वो क्या होगा? sp2 2pz से कॉम्बिनेशन हो पा रहा है। सेम वे यहाँ पे भी आप देखिए sp2 2pz का कॉम्बिनेशन हो पा रहा है। इस तरह से यहाँ पे भी sp2, जैसे यहाँ पे मैं एक ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ तो वो इस तरह से होगा ना, sp2 2pz का। ये तीनों देखिए, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो पा रहा है, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यानी पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं। तो यही जो शेप है वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, देखिए आप। अच्छा, आगे वाले की जो आपने फिगर देखी थी, आपको ये जो जेडीली की बुक है, अब देखिए आपने आगे वाले की बुक में वो इतने बड़े बड़े सर्कल बताए थे, यहाँ पे देखिए थोड़ा उसका जो है वो थीनर और लॉन्गर बताया, क्योंकि sp2 में परसेंटेज ऑफ p कितने हो गए हैं? sp में परसेंटेज ऑफ p कितने थे? 50% है, राइट। और s के कितने थे? 50 थे। sp2 में s के कितने हो गए? 33। p के कितने हो गए? 66। p ऑर्बिटल्स थोड़ी दूर होती है, यानी वो थीनर हो पाएगी और लॉन्गर होएगी। तो ये इसने थीनर और लॉन्गर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे। और फ्लोरीन है उसकी जो 2pz है ऑर्बिटल्स, तो ये भी दिखाया है। तो BF3 आप देखेंगे तो 120 पे चले जाएंगे। इस तरह से फ्यूचर में हम CO3-2 का भी बताएंगे और NO3-1 का भी बताएंगे। ये जो CO3-2 है और NO3-1 है, दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो पाएगा। किस तरह से होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे हो पा रहा है, ठीक है। अभी मैंने 2 हाइब्रिडाइजेशन समझा है, अभी हम तीसरे हाइब्रिडाइजेशन की ओर हम चले जा रहे हैं। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है वो है हमेरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हमेरा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? मिक्सिंग 1s, क्योंकि इसका नाम ही है sp3, यानी 1s और 3p। सो मिक्सिंग 1s एंड ऑल 3p ऑर्बिटल्स produce a set of 4 equivalent sp3 hybridized atomic orbitals। अभी 4 लोग हैं, तो 4 लोग को मुझे रखना है स्पेस में,
पहले तो 4 sp3 में s का परसेंटेज अभी कितना हो गया, ओनली 25%, p का 75%, यानी अभी इसकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो शेप होगा, चारों का शेप सेम ही होगा। लेकिन कहीं बच्चे मुझे ऐसा क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर जी sp में जो हाइब्रिड शेप था, sp2 में जो हाइब्रिड शेप था और sp3 में जो हाइब्रिड शेप था, वो तीनों सेम ही हो गए। नहीं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा होने की वजह से, वो बल्कियर होने की वजह से वो ज्यादा सर्कल शेप में रहेगा। लेकिन P और D है, वो जो ऑर्बिटल है वो थोड़ी दूर होती है, होने की वजह से वो थिनर और लॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, so 75% P character and 25% S character points towards the vertices of tetrahedron. So placement of the 4 orbitals in tetrahedron geometry provides the maximum separation between the electron pair and minimize electron repulsion. रिपल्सन तो हो ही पा रहा है, लेकिन 4 लोग को मुझे रखना है स्पेस में, तो मैं किस तरह से रख पाऊंगा? तो मुझे 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल है वही बढ़िया एंगल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो व्हेन sp3 hybridized orbitals are used by a central atom in the formation of molecules, so the molecules acquire the shape of tetrahedron. So an important example of this bond type is a methane. तो मीथेन में क्या है, देखिए अब कार्बन है, कार्बन मैंने ग्राउंड स्टेट में लगाया हुआ है, यानी उसने नेचर में से अभी कोई एनर्जी रिलीज मींस यानी गेन नहीं की हुई है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2px, 2py इस तरह से हम लगाएंगे। अच्छा, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेड है ग्राउंड स्टेट में, यानी ये ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि CH4 में तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग स्टेटस में हम क्या बोलेंगे, कार्बन है वो बाहर से यानी सराउंडिंग में से वो एनर्जी लेके उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2s के, वो एक्साइटेड होके वो 2p में चले जाएंगे। अब देखिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन गेस्ट के आने के पहले वो 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से होगा कि चारों का शेप एक हो जाएगा, इसकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी, बाद में 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, सो द 4 sp3 orbitals of carbon atom overlap with 1 s orbital of hydrogen atom to produce 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये बुक में दिखाया हुआ है। अब देखिए 2s का शेप देखिए, अभी 2p का देखिए थोड़ा उसने, देखिए ये थोड़ा थीनर और लॉन्गर हो गया है, ये सेम वे 2py का और 2pz का। ठीक है, ये चारों का कॉम्बिनेशन sp3 में होने की वजह से उसने 4 सेम, लेकिन ये देखिए आपने आगे वाले जो देखी थी यहाँ पे, ये देखिए ये थोड़ा थीन और लॉन्ग हो गया है। sp3 है 109.5 डिग्री, लेकिन अच्छा बढ़िया एंगल है 109.28 का उसका बॉन्ड एंगल है, और इस तरह से मीथेन का जो स्ट्रक्चर्स है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया था वो मैंने sp3 ऑर्बिटल्स का यहाँ पे समझाया था। अभी सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन है कि सर जी ये तो हमें अच्छी तरह से पता चल गया है, क्योंकि अभी आपने जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए थे, जैसे मैंने BeF2 का एग्जांपल दिया, फिर बाद में मैंने BeF3 का एग्जांपल दिया, फिर मैंने बाद में CH4 का एग्जांपल दिया। सर जी उसमें तो आपने वो हाफ फील्ड ही थी, लेकिन आपने तो पहले ऐसा बोला था कि कंप्लीट फील्ड होगी, वो भी पार्टिसिपेट हो पा रही है हाइब्रिडाइजेशन में। उसका कोई एग्जांपल्स मैं दिखाऊं, तो मैं ये एग्जांपल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एमोनिया और वाटर में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। आप अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी 11th के बच्चे ये जो मेरा व्हाट्सएप का जो मेरा यूट्यूब का वो देख रहे हैं, आप उसको पहले इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद में है ना ये ओपन नहीं रहेगा, मैं फिर बाद में उसको मैं क्लोज कर दूंगा, यानी जिसके पास लिंक होगी जो सब्सक्राइब होगा उसको ही ये मिल पाएगा। दूसरा मेरा है कि जैसे हम लाइव मिलेंगे ना, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन में और कहीं लेक्चर्स में अपनी तरह से भी डालूंगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक में तो मैं पहला मेरा मिशन है टेक्स्ट बुक में रहना, फिर बाद में मैं बाहर जाके आपको कहीं कहीं अच्छे बढ़िया कॉन्सेप्ट भी मैं दिखाऊंगा। आपके एक कलीग ने मुझे प्रश्न पूछा था, क्वेश्चंस पूछा था, बहुत स्मार्ट उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर जी PCl3F2 होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, उसमें 3 कहाँ रहते हैं और 2 कहाँ रहते हैं और क्यों रहते हैं?
मैंने उसको अपनी तरह से जवाब दिया, लेकिन मैंने बोला था कि बाद में मैं बेंट रूल से और ड्रेगोज रूल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो बच्चे जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मुझे ड्रेगोज रूल और बेंट रूल समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैं वीडियोस है वो अपनी तरह से बना के मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, तो आप अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा कि ये वीडियो है, ये इस तरह से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।